Last week we started topic called as admission of partner. उसमें हमने बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा था, राइट? उसके दो एग्जाम्पल देखे हैं, बराबर है क्या? ये छिपेंगे उनका ऑनलाइन छिपे हमें दो एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन के देख चुके हैं हम लोग. Now we supposed to see the third one and fourth one, and then today I am going to teach you how to calculate ratio and goodwill. ठीक है? अच्छा, उद्या रक्षाबंधन निमित्त कोणती सुट्टी नाही आहे क्लास. चलो अर्पित, एक भी लेक्चर तो ऑनलाइन नहीं करेगा. हाँ, क्लास में ही चाहिए. नहीं रहा तो मैं दूसरे दिन नहीं बैठने दूंगा क्लास. चलो सवाल नंबर 3 देखिए सब लोग. नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दिया है. हाँ बेटा, अच्छा प्रोजेक्टर. स्टॉक टू बी सॉरी, मोटर कार इज डिप्रिशिएटेड बाय 15%. बोलो प्लस होगा माइनस? माइनस कितना करोगे बताओ बेटा? मोटर कार माइनस कितना करोगे? एक ही मिनट, स्क्रीन जाएगी अभी. 3000 लिख दो, उसके सामने -3000. I flew. I think it's an opportunity for me to show you all my collection of sunglasses. हाँ, गुलाबी आंखें मत देखो रे बाबा. हाँ, घर में सबको आई आंखें, कोई भी बाकी नहीं. पहले एक दिन पापा को आने के बाद सब लोग अलग रह रहे थे, फिर वाइफ को आ गई, फिर मुझे, फिर बच्चों को. आप बोले रहो साथ में. ठीक है, बहुत दर्द होता है रे बाबा. चलो देखिए, मोटर कार के सामने लिख दो -3000. लिखा -3. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा सब लोग, मोटर कार के बाद. एक ही सेकंड, इसको थोड़ा सेटल करते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें. हाँ, नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. बोलो बेटा, डेट बढ़ेंगे कम होंगे? कितने से बेटा? 1800, 1800 रुपए. देन लाइबिलिटी फॉर बिल्स पेबल इज नाउ 4000. 5 का 4 कर दो यानी -1. बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%. बोलो +1500. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. हाँ, ये जरा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने लोगों को आता है. क्रेडिटर्स 2000. कोई बोलेगा क्या करना है? प्लस करना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर भी है बेटा. अंडर वैल्यूड फिलहाल जो दिख रहे हैं वो 2000 से कम दिख रहे हैं, तो उसको बढ़ा लो, तो प्लस करना पड़ता है. ठीक है, चलो अभी रिवैल्यूएशन बनाना है इनका. ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक. क्या होता है बेटा बोलो? असेट माइनस लाइबिलिटी प्लस, कहां पे आता है? डेबिट में. और लाइबिलिटी माइनस असेट प्लस क्रेडिट में. ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस. तो लाइबिलिटी साइड में माइनस क्या हुआ? बिल्स पेबल. कितने से माइनस हुआ बेटा? 1000. फिर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर प्लस हुआ. अगर आप पिछले लेक्चर को एब्सेंट हो तो जय महाराष्ट्र, कहीं से ना नहीं.
और रिकॉर्डेड देखते भी मत जाओ 2000। उसके बाद सनराइजर्स, बोलो 1800 है। उसके बाद बेटा बिल्डिंग 1500 है, प्लस है ना, कितना है बिल्डिंग 1500। और बेटा डेटर हो गया बिल्डिंग, मोटर कार माइनस है 3000 ना। हम्म, बस इसको क्लोज कर दो। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? डेबिट साइड। कितना 6300 कह रहे? 6800, 6800, 6800 कितने का फर्क गिरा? कितने का? 4300। दिस इज कॉल्ड लॉस। व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर? एक्स और पीएसआर क्या है? टू टू में डिवाइड कर इसको, 3:2 यानी 5। 860 क्या बेटा? 860 इंटू 3, 2580, 1720 लिख दो। दो अपडेट्स है, एक तो कल क्लास को छुट्टी नहीं है, दूसरा अपडेट है ट्रिप पोस्टपोन की है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक गुरुवार को ही जाएंगे। मेरा इसकी जरूरत नहीं थी, कभी नहीं तो बता पहली क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, फिर बेटा फिर 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 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, डन हो गया सबका? बुकलेट में ही जगह दी है इसके लिए। हाँ, सो दिस वाज नंबर 3। तीन ही है क्या एग्जाम्पल? ओके, अभी यहीं पे लिखो जो ब्लैंक पेज है, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट sacrifice ratio, how to calculate sacrifice ratio, how to calculate sacrifice ratio, लिखो। स्टेप 1, calculate balance ratio, calculate balance ratio, balance ratio is equal to 1 minus new partner's share, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। आपको पता है एडमिशन में नया पार्टनर आने के कारण ओल्ड पार्टनर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वो हमको गुडविल के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? गुडविल के लिए। स्टेप 2, यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको बाद में। कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो multiplied by old ratio, balance ratio multiplied by old ratio. Step 3,
कैलकुलेट sacrifice ratio. Sacrifice ratio is equal to, मुझे बताओ एडमिशन में ओल्ड रेशियो बड़ा होता है या न्यू रेशियो? पहले आधा आधा खा रहे थे, फिर 1/3 हो गया, तो न्यू कम होता है, ओल्ड ज्यादा। तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखा। अब एक एग्जाम्पल लिखो बेटा। आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। पूरे प्रॉब्लम के सारे रेशियो दे देता हूं तो यू लव इट। प्रॉब्लम की ले लो डायरेक्ट, बोल दो उस टाइम पे फिर वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, चलेगा? तो डायरेक्ट उसी प्रॉब्लम में आंसर लिख लो आप। इज दिस ओके? मुझे आपको कुछ आईएमपी पार्ट सिखाना है, चाहिए तो अभी जहां पे आप ब्लैंक पेज पे लिख रहे थे वहीं पे लिख लो, फिर हम प्रॉब्लम का करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो दोनों पार्टनर है, क्या नाम है इनका, सुजाता एंड पूर्णिमा, ये दोनों इक्वल पार्टनर है, राइट बेटा? बोल दो हाफ हाफ, 1:1, राइट? और इन्होंने नए पार्टनर को लिया है जिसका नाम है अपर्णा। शी इज गोइंग टू शेयर हाउ मच प्रॉफिट बेटा? 1/5। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसी प्रॉब्लम को कर रहा हूं और यहां से आपको इस टॉपिक का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिलने वाला है। तैयार हो सब लोग उस शॉर्टकट के लिए? देखिए क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा अगर आपको बाद में ध्यान नहीं रहा किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो मुझे, हाँ बेटा, नहीं वहां पे दूसरी वर्किंग नोट भी आ सकती है। तो सुनिए ना, सबसे पहले पहले पुराने पार्टनर का नाम क्या है? सुजाता। सुजाता एंड अपर्णा, नहीं पूर्णिमा, दे आर ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा, और उनका रेशियो है 1:1। ठीक है, न्यू पार्टनर जो है वो बिजनेस में कौन आ रही है बेटा? पूर्णिमा। अपर्णा। अपर्णा कितने शेयर के लिए आ रही है बेटा? 1/5। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टेप ये बताई। स्टेप 1 इज कैलकुलेट बैलेंस रेशियो। अभी बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। अभी आप में से कितनी पब्लिक ऐसी है जिनको ये आता ही नहीं है मैथ्स में? अपूर्णांकाची बेरीज वजाबाकी येते का? वाह वाह वाह, बघूया आता। 1 - 1/5, बोलो कितना आएगा? 0। अब जो गधे लोग हैं उनके लिए मैं सिखा रहा हूँ, अब जो बेवकूफ लोग हैं उनके लिए सिखा रहा हूँ, जिनके पहली दूसरी तीसरी के कर्म खराब है। देखो क्या करने का बेटा, सुनो सुनो, मैं सब लोगों को मैथ्स आएगा ऐसे नहीं है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखा, राइट? तो 1 × 5 करने का 5, 5 × 1 करने का 1, 1 × 1 करने का 1, 5 - 1 4/5। ठीक है, इतना टफ होता है ये। उसके बाद ये समझा क्या किया? महाराजांची तलवार नहीं टली उसे, समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब अब आप उस इंसान को ढूंढो जिसने बोला था कि कॉमर्स में मैथ्स नहीं है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो
इंटू ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा। अब हमको न्यू रेशियो जो है, बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो, तो पहली पार्टनर कौन है बोलो? सुजाता। अभी हमने स्टेप 1 में बैलेंस रेशियो 4/5 निकाला, और वो 1:1 पार्टनर है, यानी हाफ है। 1:1 को हाफ बोलते हैं ना? नहीं पता? जाने बोलते हैं। ठीक है। सुजाता के बाद कौन है? बोलते 4/10, इसमें 4:1, 4 10। सुजाता के बाद सेकंड कौन है ओल्ड पार्टनर? पूर्णिमा भी उतना ही आएगा रेशियो। बैलेंस ये ऊपर वाला 4/5, और वो भी हाफ पार्टनर है, 4/10। देन न्यू पार्टनर कौन है? वो अपर्णा। उसका तो रेशियो न्यू दिया है, तो फिर से नहीं निकालने का, वो है वैसे लिख देने का 1/5। पर अगर उनके लिए इसको निकालना है, तो इसका भी बेस 10 चाहिए, तो इंटू 2 करेंगे, सो 2/10। तो इनका रेशियो हो गया बेटा 4:4:2। शाला से 2:2:1 मिनिमाइज कर दिया, राइट? ये हो गया न्यू रेशियो। अब सबसे आखिरी चीज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो ध्यान दो, सैक्रिफाइस रेशियो। समझेगा सबको? क्या बेटा? नहीं तो इजी चीज है, सुनो। हाँ बेटा सुनो ना, इसका और एक शॉर्टकट है। सुजाता 4/10 है कि नहीं? पूर्णिमा 4/10 है। अब 10 होने के लिए कितना कम है? खत्म। नहीं समझे? 4 और 4 8 हो गए, और 2। ठीक है, चलो जाने दो। अभी सैक्रिफाइस रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो? रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है बेटा। देखो अभी, हु इज द फर्स्ट पार्टनर? अच्छा, अभी सैक्रिफाइस सबके निकलेंगे या सिर्फ पुराने पार्टनर के? कौन सैक्रिफाइस करता है? ओल्ड पार्टनर्स। सो हु इज द फर्स्ट ओल्ड पार्टनर? सुजाता। अभी सुजाता का ओल्ड रेशियो हाफ था बेटा, और सुजाता का नया रेशियो क्या है? 4/10। अब गधे को ऐसा मत बोलना रही है बड़ा दिख रहा है 4/10, बिल्कुल नहीं। अब जिनको आते नहीं है उनके लिए 10 × 2 20, 10 × 1 10, 4 × 2 8, 2/20। बराबर। सुजाता के बाद कौन है? पूर्णिमा। बताओ, सेम ही है ना बेटा? मैं आपको कुछ कंक्लूड करने वाला हूं, ध्यान दो सब लोग। 2/20 बेटा, 2/20 1:1 ही हुआ कि नहीं? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब तक प्रॉब्लम में नए पार्टनर के एंट्री के बाद न्यू रेशियो बदला है, ऐसा कुछ दिया नहीं जाता है, तब तक योर सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। निकालने की ही जरूरत नहीं है। नहीं समझे? अभी आपका आंसर क्या है बेटा? बोलो ना, ये आंसर क्या है? ओल्ड रेशियो क्या था प्रॉब्लम के शुरुआत में? 1:1। तो आपके प्रॉब्लम में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो आएगा। फिर कब नहीं आएगा? अगर आपके प्रॉब्लम में सुनिए, आप ऐसा बोलते कि आफ्टर द एंट्री ऑफ अपर्णा न्यू रेशियो इज 4:3:2, ऐसे कुछ दे देते, तो फिर पक्के से सैक्रिफाइस बदलेगा। Otherwise, if nothing is mentioned in the problem, always old ratio is your sacrifice ratio. No need to calculate. नहीं समझा? बोल तो ये राइटिंग करनी नहीं किसी भी प्रॉब्लम में, जब एक दो प्रॉब्लम में करनी नहीं आती, लेकिन इफ नथिंग इज गिवन देन योर सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज ओल्ड रेशियो। इज दिस क्लियर? ये प्रूव करके बताना है। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। ये भी क्या है आंसर? 1:1। इज दिस क्लियर? कब चेंज होगा वो भी एग्जाम्पल ले लूंगा मैं। पहले लिख लो सब लोग। नोट भी लिख के दे दूंगा बेटा। कल क्या लोग एब्सेंट थे कह रहे? नहीं ना? पक्का नहीं थे ना?
बच्चों को ट्रेड डिस्काउंट सिखाना था। आप सबको पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फेक होता है, बराबर है। तो मैं क्या हुआ, बहुत दिन से है ना, उससे रिलेटेड एक वीडियो ढूंढ रहा था। मुझे एक वीडियो मिला, देखो आपको बताता हूँ। सेव हुआ कि नहीं पता नहीं यार, नहीं हुआ है। क्या करूँ बेटा? कौन सी स्क्रीन? इसकी सर, मतलब मेरे मोबाइल की स्क्रीन तुमको क्यों स्क्रॉल करना है? हो गया। स्क्रीन इतना ही है रे। लिखा सबने? अब लिखो एग्जाम्पल, आपको उससे समझेगा कि कब निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो। डन? डन क्या? राइट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिखो, सब लोगों को आना चाहिए। मोहन, मोहन एंड गणपत, मोहन एंड गणपत sharing profit and losses in the ratio 2:3. In the ratio 2:3. They admitted, they admitted Chandrakant, they admitted Chandrakant for 1/4 ratio. They admitted Chandrakant for 1/4 ratio. Calculate new ratio. कैलकुलेट न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस पूछा ही नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है? न्यू रेशियो। बेटा हमको 50% प्रॉब्लम में न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एंड में एक एडजस्टमेंट देंगे कि पार्टनर एडजस्टेड देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो, उस समय हमको न्यू रेशियो लगता है। तो निकालो न्यू रेशियो, सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है, यानी स्टेप 1 एंड 2। फोन बंद ठेवा बेटा।
फ्रॉड चालू है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एक ओला, अमेजॉन, ओला नहीं, आपका क्या, जिसपे चीजें बेचते हैं पुरानी, ओला पे, फ्लिपकार्ट, OLX है। तो इस पे क्या है कि एक आपका सबसे पहले फेसबुक का फेक अकाउंट बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो आमदार खासदारों का बनाया सीधा। फिर उसकी आपको रिक्वेस्ट भेजी जाती है। आपको लगता है अरे इतने बड़े आदमी ने रिक्वेस्ट किए, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर उसका एक मैसेज आता है कि मेरा एक CRPF का दोस्त है, उसका पुणे से ट्रांसफर हो रहा है, फर्नीचर के फोटोज वोटोज भेजता है, आपको चाहिए तो मिल जाएगा, एकदम न्यू फर्नीचर है, 1-1.5 लाख रुपए में पूरा मिल जाएगा, लगभग 5-6 लाख का फर्नीचर। एंड देन वो आपको CRPF की गाड़ी में आ जाएगा, खाली आप अमाउंट ट्रांसफर कर दो। और अब और आपको ये भी बोलता है कि आपको पूरा अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंक जो आएगी उसको क्लिक करो, 10,000 5,000 किया तो भी चल जाएगा। अब जैसे ही वो लिंक क्लिक करते हो, उसके बाद आपका पूरा जो अकाउंट है बैंक का वो हैक हो जाता है। एंड देन व्हाट एवर मनी इज देयर दे कैन विड्रॉ। आपको OTP पूछा जाता है, आपको लगता है अमाउंट विड्रॉ के लिए, वो एक्चुअली क्रेडिट के लिए होता है। तो ये फ्रॉड चल रहा है। अभी मेरे एक भाई का मुझे मैसेज आया, अरे बहुत अच्छा फर्नीचर मिल रहा है पुणे में, लू क्या। तो मैं उसको बोल रहा हूँ अरे फेक है, तो उसका चालू है पूरा, अरे देख कितना डिटेल भेजा है, ये भेजा है। सुनने कोई तैयार नहीं जब तक अकाउंट क्लीन नहीं होगा तब तक। हो गया? बोला हाउ मच इज द न्यू रेशियो? 6, 6:5:695। आ रहा है या नहीं कि निकाल के दूं? बोलो, एकदम निर्लज्जा सबका विचार है, इतना सेल पर आ रहा है कि नहीं कि निकाल के दो? घर पे छोटे भाई बहन पहले दूसरे हैं, उनको बोलो ताई दादी, वो बोलेंगे क्यों नहीं आता, उनको बोलना हमारी कोविड बैच है, हमारे टाइम पे फर्स्ट सेकंड में नहीं था। ऐसे टाइप का गधे लोग, ये तो का नहीं, नहीं है। अरे बाप रे, के 2:3 को ऐसा लिखते हैं, 5 कहां से? अरे 2, 3, 5। हाँ, अभी पहली स्टेप होती है बैलेंस रेशियो 1-1/4। इसके कोई तो आंसर मिलेगा 3/4। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो, राइट। अभी पहला मान, सो 3/4, सो 5/20 मोहन के बाद, सॉरी 6/20 मोहन के बाद कौन है? गणपत। 3/4, 9/20। अब नया कौन है? वो कौन सा, उसका न्यूट्रिशन उसका कितना है? अभी 1/4 करना है तो मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर दोनों को सेम वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बदलता नहीं है। मराठीत सांगू, अंश आणि छेदाला जर का तुम्ही
बस है ना, हाँ चलो सॉरी 5/20 तो देखो रेशियो 6:9:5 6:9:5। अगर ये नहीं आ रहा है बेटा आपको बहुत ज्यादा जरूरत है मैथ सीखने की। डन। आया आया कि नहीं गधे लोग। लिखो सेकंड एग्जाम्पल। अगर आप इसका फिर से सैक्रिफाइस रेशियो निकालने को जाओगे उतना ही आएगा 2:3 आएगा। नेक्स्ट लिखो ए एंड बी आर द पार्टनर्स ए एंड बी आर द पार्टनर्स sharing profit in the ratio 6:4. C is admitted in the firm. C is admitted in the firm and their ratio and their new ratio is 10:6:4. 10:6:4. Calculate sacrifice ratio. Calculate sacrifice ratio. अब बेटा यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया है ओल्ड भी दिया है तो निकाल सकते हो सैक्रिफाइस। और यहाँ पे सैक्रिफाइस अलग से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि न्यू रेशियो दिया है। निकालो फर्स्ट। निकालो सब लोग। नहीं आता है तो मुझे पूछो बिंदास न लास्ता। हेलो। क्या आ रहा है बच्चा? नहीं आ रही? बोलो। रेशो क्या दिया है? ए बेटा और रेशो क्या है? ए का दिया है 6:4। 6:4 को मैथमेटिकली लिखेंगे 6/10 4/10। मुझे पता है कि 6:4 को 3:2 भी बोलते हैं। ये होशियारी जरूरत नहीं है बताने की। देन नाउ न्यू रेशियो क्या दिया बेटा आपको एबीसी का मिलके 6 and 4 तो टोटल 20 हो गई। तो बेटा 10/20 6/20 4/20। अब किसी को अच्छा तसे तो का 20 अभी समझे ये टोटल मिलती है राइट। अब सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का रेशियो था 6/10 न्यू है 10/20। देखते हैं बड़ा है बोल के छोटा ही है वो। अभी एलसीएम जिनको नहीं आता है ना बड़ा नंबर कौन सा लेना है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाओ ज्यादा दिमाग की मत लगाओ तुम। मुझे पता है इसका बेस का एलसीएम 20 है पर लेने का ही नहीं वो सीधा ऐसा करने का 10 × 20 200 20 × 6 120 10 × 10 100।
राइट, एकदम सिंपल। फिर 20/200, मुझे भी पता है इसको 1/10 बोलेंगे। यस, बी, बोलो बी का रेशियो क्या है? 4/10। न्यू न्यू क्या है बेटा? 6/20। सेम 200, 200 इंटू 20 इंटू 4 80, 60। 2/200 यानी 1/10। So the ratio is 1:1. Sacrifice ratio is 1:1. 1:1 आ गया। यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो अलग क्यों आया पता है आपको? क्योंकि न्यू रेशियो आपको कुछ हटके दिया था। हम अगर खुद न्यू रेशियो निकालते, उसका ओल्ड का नए पार्टनर का अलग से रेशियो पता होता, तो सैक्रिफाइस विल बी ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। समझे? लिख दिया। और एक लिखो एग्जाम्पल, और एक लिखो बेटा एग्जाम्पल। राइट, थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है। प्रवीण एंड, लिखो, प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स in the ratio 7:3. They admit Reena for 1/5 share of profit। अब आगे मजा है देखो। which taken equally from Praveen and Naveen। Praveen and Naveen calculate new ratio and sacrifice ratio सैक्रिफाइस तो 1:1 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल लेने वाली है इनमें से, पर न्यू रेशियो इंपॉर्टेंट है। बताओ सैक्रिफाइस 1:1 क्यों आया पता है आपको? वो दोनों में से आधी लेने वाली है, बराबर है, तो दोनों का 1:2, म्हणजे इसका 1/5 है, 1/5 का आधा है ना, 1/10, 1/10 कट कर लेगी वो। तो सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू रेशियो निकाल के बताओ। न्यू रेशियो निकाल के बताओ बेटा, आएगा सबको। कोशिश करो, नहीं तो मैं हूं ना। कैसे निकालते हैं देखो। हो जाए तो बताना, देन आई विल एक्सप्लेन। नहीं आता है तो कोई भी निकालो, बताओ क्या निकालो बेटा आंसर। इन 6 by is wrong।
सबका गणित है, जरा ध्यान दो यहाँ पे। देखिए मुझे ना, सब लोग ध्यान दो, थोड़ा हटके है, इतना टफ आपको 12th लेवल पे नहीं आएगा, पर समझने की कोशिश करो। ये ध्यान दो बेटा, ये जरा अलग स्टाइल से निकालना पड़ेगा। पहला पार्टनर कौन है बोलो मुझे? प्रवीण। प्रवीण का रेशियो क्या है बच्चा? 7:10 है, राइट? 7:3 यानी 7/10। फिर दूसरा पार्टनर कौन है बेटा? नवीन। नवीन का 3/10 है। और न्यू पार्टनर कौन आए हैं? रीना। रीना का रेशियो क्या है बेटा? 1/5। अभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है कि रीना जो है, रीना का शेयर प्रवीण और नवीन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर है? प्रवीण और नवीन क्या करेंगे? इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब बेटा सैक्रिफाइस रेशियो तो पता चल गया, 1:1। ये भी इक्वल देने वाला है खुद के इसमें से, ये भी इक्वल देने वाला है। इक्वल का मतलब क्या हो गया? 1:1। पर यहाँ पे न्यू रेशियो के लिए थोड़ा जुगाड़ है, समझ के लो बेटा। अगर प्रवीण का एग्जिस्टिंग रेशियो 7/10 है, राइट, उसमें से रीना का माइनस हो जाएगा। अभी रीना का कितना माइनस होगा? तो रीना को 1/5 मिला है, उसका आधा प्रवीण कंट्रीब्यूट करने वाला है। और सेम विद नवीन ऑल्सो, नवीन का जो 3/10 वो भी रीना को हाफ देने वाला है, बराबर है ना? तो जो इन शॉर्ट 1/10, लेकिन वो करके तो बताना पड़ेगा कैसे आएगा। तो बेटा 7/10 माइनस 1/10 तो कितना? 6/10। और अगर नवीन की बात करूं तो 3/10 माइनस 1/10 तो 2/10 आएगा। और ऑलरेडी जो उसका रेशियो 1/5 है, वो तो बदलेगा नहीं। 1/5 को अगर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2/10, so the ratio will be 6:2:2, or you can call it 3:1:1। ऐसे था। डेंजर है, दिमाग लगाओ ना, दोनों। तो उसका 1/5 जो बोलने का मतलब बेटा, और इजी करता हूँ, सुनो। रीना को 1/5 शेयर मिल रहा है। 1/5 का लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ बेटा? 20%। अब वो 20% में से 10% प्रवीण भी, 20% नहीं। तो जो प्रवीण का रेशियो उसमें से 10% माइनस कर दिया, 10% का मीनिंग 1/10। और नवीन का जो था 3/10, उसमें से 1/10 चला गया, क्योंकि वो 10% दे रहा है। दोनों में से 10% माइनस करने के बाद जो बचेगा वो उनका रेशियो रहेगा। और ये तो 20% के लिए बोलते, बोलते इनकी सिचुएशन ऐसी थी, ये दोनों थे यहाँ पे बिजनेस में, प्रवीण एंड नवीन। ये बैठा था 70% पे, और ये बैठी थी 30 पे, नवीन बैठा था 30 पे, राइट बेटा? अब इसने इसमें का 10% दे दिया, और इसने 10% दे दिया, बराबर? तो बेटा 70 कितना बचेगा? और इधर 30 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा? 20। और ये 10 इसको जाके ऐड हो जाएगा तो 20। तो क्या आएगा? 6:2:2। अभी समझा? पक्का? ओके, लेकिन उसको मैथमेटिकली बताना पड़ा मुझे, लिख लो। अभी ये कुछ भी नहीं, हमारे वहां पे बहुत मजा आएगी फाउंडेशन में, बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। 12 टाइप है, 10 से 12 टाइप। ये तो जो मैंने करके दिया ये आएगा भी नहीं आपके प्रॉब्लम में, एडमिशन में कभी नहीं आएगा। डन बेटा। कल का लेक्चर हम गुडविल कैलकुलेशन सीखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और इस टॉपिक की सारी एंट्रीज। ठीक है, धन्यवाद। एक दो क्या एग्जाम्पल होमवर्क को लिखो ना, थोड़ा टफ है, लेट्स सी। ए गाड़वानो, कल का बोलते लेफ्ट होते हो, जाओ, मुझे क्या होमवर्क मत करो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, X and Y are partner, share profit and losses in the ratio 7:3.
sharing profit and losses in the ratio 7:3. X surrender 1/7 of the share. X surrender 1/7 of the share, and Y surrender 1/3 of his share. X surrender 1/7 of the share, and Y surrender 1/3 of the share in the favor of Z. In the favor of Z. Calculate sacrifice ratio and new ratio. Calculate sacrifice ratio and new ratio. बहुत ही मजेदार है. क्या करना पड़ेगा? देखो, x का जो भी रेशियो दिया है उसका 1/7 करना है, वो बाजू में निकाल लेना है, तो उसका बचा हुआ रहेगा. y जो है जितना भी है उसका कितना सरेंडर कर रहा है वो माइनस कर लेना है, वो बाजू में निकाल है. जो बाजू में निकले वो न्यू रेशियो है, और उससे न्यू रेशियो आ जाएगा, और जितना उन्होंने सरेंडर किया है उसका रेशियो निकाल लेने का, दैट इज सैक्रिफाइस. डन. कोशिश करो, नहीं तो कल बताता हूं. इतना टफ आता नहीं है, पर मैंने होके लिए रेशियोज. ठीक है, चलो आप पक्के से बाय.